नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चार कदम में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आज चार बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पहली खबर जो है वो साइक्लोन ने तबाही मचाई है। ये तूफान पूरी तरीके से भारत के कई राज्यों को अब अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं दूसरी खबर, प्रियंका की चुनावी हुंकार। प्रियंका गांधी इस समय मध्य प्रदेश के दौरे पर है। लगातार चुनावी हुंकार से शिवराज सरकार को चेतावनी दे रही हैं। वहीं तीसरी खबर, आपने राहुल गांधी पर तंज कसा है। जहां एक तरफ अध्यादेश को लेकर राहुल गांधी यानी कांग्रेस को अपने साथ रखने की बात थी, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को लेकर तंज कसा है। वहीं कोल्हापुर हिंसा की जांच होगी। आपको बता दें कि आज इन्हीं चार बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसकी एक एक हकीकत आपसे रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि साइक्लोन ने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है और चुनावी जनसभा को प्रियंका गांधी लगातार मध्य प्रदेश में संबोधित कर रही हैं। वहीं तीसरी खबर, आपने राहुल गांधी पर तंज कसा है और कोल्हापुर हिंसा की जांच होगी। तो आज इन्हीं चार बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे और उसकी एक एक बारीकी से आपको रूबरू कराएंगे। तो साइक्लोन ने पूरी तरीके से तबाही मचाई है। आपको बता दें कि साइक्लोन एक पूरी तरीके से बहुत बड़ा तूफान है जो कई राज्यों को अपनी चपेट में ले रहा है। फिलहाल प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान तो दूसरी तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। वहीं माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव कई मायनों में अहम है। मध्य प्रदेश की जनता के बीच में बीजेपी ने लगातार कई वर्षों से शासन करती आ रही है, लेकिन इस बार क्या बाजी पलटेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं उससे हम आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि आखिर प्रियंका गांधी की रैली कितना कारगर साबित होगी कांग्रेस के लिए, या फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को मामा कहते हैं, क्या वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीत पाएंगे, अपनी भांजे और भांजियों का दिल जीत पाएंगे? ये तो समय आने पर स्पष्ट होगा। लेकिन लगातार बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में जनसभाएं कर रहे हैं और अपने वादे कर रहे हैं। और जहां एक तरफ कांग्रेस गरीबों को लेकर पेंशन की बात कर रही है, किसानों को लेकर बात कर रही कर्ज माफी की, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कोल्हापुर हिंसा की अब जांच होगी। इन्हीं चार बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां चक्रवात बिपरजॉय एक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। गुजरात समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समीक्षा बैठक बुलाई है। अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय को पहले पाकिस्तान के तट की ओर जाता हुआ लग रहा था, उसने अब अपना रास्ता बदल लिया है। भयंकर तूफान में तब्दील हो चुका बिपरजॉय अब उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के ताजा बुलेटिन में कहा गया है कि 15 जून को यह उत्तरी गुजरात तट से टकरा सकता है। चक्रवात बिपरजॉय का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों की चेतावनी जारी की है। अब आपको आगे बताते हैं कि यही तेजी से फैल रहा है और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में इसका प्रकोप ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। इससे राज्य के तटीय इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। यही नहीं, चक्रवाती तूफान ने मुंबई अहमदाबाद में फ्लाइट्स पर भी असर पड़ सकता है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान के तटीय इलाकों की तरफ भी बढ़ सकता है। तो आपको बता दें कि बिपरजॉय को लेकर वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी हमारे साथ चर्चा करने के लिए राज सिंह मौसम वैज्ञानिक के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि बिपरजॉय लगातार इस तूफान को लेकर भारत सरकार चिंतित है, मौसम विज्ञान चिंतित है। अब इसका जो असर है वो गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पड़ने वाला है। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जहाँ तक इसकी चक्रवाती तूफान की बात है, ये गुजरात और उसके आसपास के इलाकों, महाराष्ट्र का कुछ एरिया कवर कर सकता है। और ज्यादा जहाँ तक नुकसान की बात है तो इतनी कोई खास घबराने वाली बात नहीं लग रही। वही कमजोर पड़ने की संभावना। बिल्कुल बिल्कुल राज, सवाल ये है कि हर साल इस मौसम में मई जून और जुलाई के लास्ट में ये अचानक के कोई ना कोई तूफान आता है, उसके बाद बड़ी तबाही की। इसके पहले आपने देखा है कि उड़ीसा में भी, और अब गुजरात के तट जहां समुद्री तट है, क्या इसका एक
समय के साथ इसका परिवर्तन निर्धारित होता है, या फिर जैसे महीने, जैसे मई है, जून है या जुलाई है, सिर्फ इन्हीं महीनों में ये जो तूफान है बड़े चक्रवात के रूप में आगे बढ़ता है? ये जो है, अगर आप इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे तो कि हमारे जो मई जून में है जो तापमान का अंतर है बहुत ज्यादा होता है। हमारे जो राजस्थान, अगर इसकी बात करें, हरियाणा के वेस्टर्न की बात करें तो यहाँ 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। जबकि केरला साइड में अगर बात करें वहाँ तो 10 से 15 डिग्री का डिफरेंस रहता है। ये चक्रवाती जो है साइक्लोन बनाने के लिए बहुत फेवरेबल होता है, और इन वजह से जो है ये हर साल घटता है, ऐसी कोई बात नहीं। कई बार कमजोर होते हैं, कई बार थोड़े से हैवी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राज जी, लेकिन सवाल यह है कि मौसम विभाग ने 15 जून तक यानी कि गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है, क्यों क्यों हमें जान मान की रक्षा के लिए थोड़ा सा अलर्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मछुआरों और खासकर जो इस व्यवसाय में लगे हुए उनकी जिंदगी के लिए हम ये अलर्ट जारी करते हैं। और जहां तक इसकी बात है, ज्यादा घबराने वाली कोई लग नहीं रहा अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल राज जी, और सवाल यही है कि इस चक्रवात तूफान से मौसम विभाग अपने आप को सचेत करे और इससे निपटने में सक्षम भी है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दी कि बिपरजॉय एक तूफान जो कि अब बड़े रूप में तब्दील हो रहा है, जिसको लेकर मौसम विभाग भी सचेत है और लगातार गुजरात के तटीय, समुद्री तटीय क्षेत्रों को, वहां पर रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर से कांग्रेस की प्रचंड विजय का शंखनाद किया है। प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंच गई, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनका स्वागत किया। ब्राह्मणों के साथ नर्मदा पूजन से प्रियंका गांधी ने अपने अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सोमवार 12 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर से कांग्रेस की प्रचंड विजय का शंखनाद किया है। प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंच गई हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनका स्वागत किया। ब्राह्मणों के साथ नर्मदा पूजन से प्रियंका गांधी ने अपने अभियान की शुरुआत की है। वहीं मध्य प्रदेश के चुनावी रण में प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी है। ब्राह्मणों के साथ ही मां नर्मदा की पूजा की है और कांग्रेस इस चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ग्वारीघाट में प्रियंका गांधी ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज हिंदुत्व के तरीके से किया है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कांग्रेस ने पहले ही यह तैयारी कर रखी है कि पूरा पंडाल पीले कलर की साड़ी पहने हुए महिलाओं से भरा हुआ है। हनुमान जी की वेशभूषा में तैयार एक युवक पूरे पंडाल में घूमते हुए नजर आ रहा है और लोग उन्हें देखकर बजरंग बली को याद कर रहे हैं। बीच बीच में अनाउंस इस बात की याद भी दिलाया जा रहा था कि कर्नाटक में जिस तरीके से बजरंग बली को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था, इसी को आधार बनाकर बजरंग बली को कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार से जोड़ रही है। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी गदा भी स्थापित की गई है, यानी कि पूर्ण रूप से कांग्रेस मध्य प्रदेश में तैयारी कर चुकी है। और कांग्रेस का यह मानना है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अगर पंजा अगर उसे कारगर साबित करना है तो कांग्रेस को हिंदू सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे लेकर जाना होगा। इसी वजह से आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर पहुंची और जबलपुर के ग्वारीघाट पहुंचकर उन्होंने नर्मदा में पूजन अर्चन किया, जिनके साथ हजारों की तादाद में ब्राह्मण उपस्थित रहे। इसका मतलब साफ है कि प्रियंका गांधी अब अपने इस अभियान से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भरने की कोशिश कर रही हैं। उनका मानना है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत होगी और कांग्रेस का जो एक लक्ष्य है कि इस बार मध्य प्रदेश में कमल नहीं बल्कि पंजा आना चाहिए, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं मध्य प्रदेश के पूरी तरीके से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भी, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर राज्य तक के नेता पूरी तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मामा अपने भांजियों को
आह्वान कर रहे हैं कि मामा का साथ दें। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हाल ही में सोशल मीडिया पर मुगल बादशाह औरंगजेब और टीपू सुल्तान की एक तारीफ करने वाला एक पोस्ट के बाद हिंसा हो गई थी। ऐसे ही हिंसा बचने के लिए नवी मुंबई पहले ही अलर्ट हो गई। नवी मुंबई पुलिस ने औरंगजेब की तस्वीर को कथित तौर पर व्हाट्सएप प्रोफाइल पर अपलोड करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल ये मामला नवी मुंबई के वासी पुलिस स्टेशन में अमरजीत सर्वे नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया। अमरजीत को 10 जून को एक स्क्रीनशॉट रिसीव हुआ, जिसमें एक व्यक्ति ने कथित तौर पर औरंगजेब की फोटो वाली प्रोफाइल तस्वीर लगा रखी थी। उस स्क्रीनशॉट पर एक मोबाइल नंबर भी था। अमरजीत ने उस नंबर पर कॉल करके आरोपी से औरंगजेब की तस्वीर हटाने के लिए कहा, जिसके बाद से ही हिंसा भड़की है। फिलहाल अब हिंसा पर पुलिस पूरी तरीके से काबू कर चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए पी न्यूज। नमस्कार।